हरियाणा सरकार ने किसानों के एमएसपी पर जो फसलें हैं खरीदने की घोषणा की है, जिसके चलते महाराष्ट्र में भी किसान है। जानेंगे अपन उनसे, महाराष्ट्र के किसानों से, कि हरियाणा की सरकार ने किसानों के एमएसपी पर जो फसलें खरीदने की घोषणा की है, तो आपके अपने महाराष्ट्र को तो उससे क्या कहेंगे आप? अगर आप देखोगे तो पूरे भारतवर्ष में लगभग 125 फसलें उगती है और उसमें सिर्फ 24 फसलों को एमएसपी का प्रावधान है। और लेकिन एमएसपी का प्रावधान है, इसका मतलब सारे किसानों को एमएसपी के जो भी रेट है उसके हिसाब से पैसा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ गन्ना एकमेव क्रॉप है जिसको कुछ कायदा बना हुआ है, लेकिन बाकी जो फसलें 24 फसलें उनको कोई भी गारंटी का कायदा नहीं है। और किसानों की मांग एमएसपी की नहीं है, एमएसपी गारंटी के प्रावधान की किसानों की मांग है। अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे तो महाराष्ट्र में धान हो गया, चना हो गया, तुअर हो गया, ये सब चीज़ें खरीद होती है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है अगर देखोगे तो 6 से 7% ही जो पूरे फार्मर्स है उनसे खरीदी होती है। ये बहुत कम चीज़ है। अगर आपको एमएसपी देना है उसकी वजह मतलब सिर्फ जो प्रावधान है उसके सिर्फ घोषणा करने से नहीं होगा, आपको उसका एक बिल लाना पड़ेगा, जो प्राइवेट बिल लाना पड़ेगा, और उसमें आपको कानूनी तौर पे किसानों को गारंटी देनी पड़ेगी कि हम कम से कम इस दाम पे खरीदी करेंगे। सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मेरे साथ भी और भी किसान हैं, उनसे जानेंगे। ये चुनावी एजेंडा है, ऐसा भी किसानों को, संगठनों का कहना है। अभी मेरे साथ में और किसान हैं, क्या कहेंगे आप जो हरियाणा किसान ने जो फसलें खरीदी? मैं पहले तो हरियाणा सरकार को जो है तो बधाई दूंगा कि उन्होंने जो है कृषि जो इसमें एमएसपी का जो उन्होंने जीआर निकाला है उसके तौर पर जो है वो जो वहाँ पे जो फसलें जो किसान बोता है उसके वो तौर पे एमएसपी के नियम के अनुसार वो खरीदी करना चाहेंगे। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मोदी गवर्नमेंट ने जो 3 कृषि कानून लाए थे, जो 3 कृषि कानून जो लाए थे वो कानून जो किसानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद थे, और उसकी वजह से ये अलग से कानून बनाने का कुछ भी ये नहीं है। अभी भी महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो जो बड़े पैमाने पे जो है ना सोयाबीन, गेहूँ, कपास और गन्ना, ये 3-4 चीज़ें जो है तो बड़े पैमाने पे जो है किसान जो है तो बोता है। और उसमें भी जो है 2 जो धान है, 2 जो क्रॉप्स है, उसमें एक चना है और दूसरा तुअर है। ये 2 जो धान है वो एमएसपी के नियम के अनुसार जो है वो सरकार जो है खरीदती है। इससे भी मैं आगे कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए जो कानून बनाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, मोदी गवर्नमेंट ने जो बनाए थे, वो कानून के हिसाब से अलग कानून बनाने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है तो उसके बारे में जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसानों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ किसानों के लिए है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने में वो ये है, उसकी वजह से मैं ये करता हूँ। मैं और भी जानना चाहता हूँ, क्या महाराष्ट्र के किसानों को ये एमएसपी जो बिल है तो फायदा होगा? क्या होगा महाराष्ट्र में? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस नाम का एक कंसेप्ट चलता है, जिसके तहत जो भी प्राइवेट खरीदार है उनके पास रजिस्टर्ड है, जिनके पास डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस है, ऐसे लोग एमएसपी के नीचे माल नहीं खरीद कर सकते। लेकिन वो जो डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस का कंसेप्ट है वो सिर्फ 2-4 क्रॉप्स के लिए है, बाकी सारे क्रॉप्स के लिए नहीं है। अगर आप देखोगे तो 125 क्रॉप्स देश में उगाए जाते हैं, उसमें से अगर खाली आप 6 से 7% किसानों को ही उसका बेनिफिट मिलता है, इसका मतलब ये कायदा कच्चा है और ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो हमारी मांग, हमारी किसान संगठनों की मांग यही रही है। और अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते में किसानों ने विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी से मिलकर एक मांग की है, और जो दिल्ली के बॉर्डर पर जो ये हुआ था, पूरा मोर्चा हुआ था, लगभग साल भर चला था, जिसमें 750 किसानों की जान चली गई थी। उसमें आप देखोगे तो प्रमुख मांग यही थी कि हमको एमएसपी गारंटी का कायदा चाहिए। कायदा मतलब हमको गारंटी पक्की चाहिए कि उसके नीचे खरीद होगा ही नहीं, कानूनी तौर पे ऐसा चाहिए। लेकिन ये जो दिया है ये सिर्फ एक कमज़ोर तौर पे बनाया हुआ कानून है और इसका फ़ायदा ज़्यादा किसानों को नहीं होगा। मतलब
आपको अगर पक्का कायदा बनाना है और किसानों को फ़ायदा देना है तो आपको एमएसपी गारंटी का पूरा कानून बनाना पड़ेगा। एमएसपी जो कायदा है आप बोल रहे हैं, तो अपने यहाँ महाराष्ट्र के अंदर तो ऐसे कोई जो नहीं है, जैसे सोयाबीन है, कपास है या फिर और जवारी, क्या इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने बोला कि खाली लगभग 3 से 4 क्रॉप की होता है। अगर गन्ना देखोगे, गन्ने का एफआरपी का अलग कानून है जिसके तहत पूरा खरीद होता है, लेकिन अगर आप देखोगे धान है, तुअर है या फिर ग्राम है, इन चीज़ों का खरीद होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अगर आप खरीद केंद्र पर जाओगे तो वहाँ पे आपको एमएसपी मिलेगा, लेकिन आप खरीद केंद्र के बाहर कहीं भी बेचोगे, मंडी में बेचोगे तो आपको उसका एमएसपी नहीं मिलेगा। मैं आपको एक सादे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। अगर आप चना खरीदी केंद्र पे बेचते हो, किसान बेचता है तो उसको 4,450 रुपये का दाम मिलता है, सॉरी 5,450 का दाम मिलता है। वही चना अगर आप प्राइवेट मंडी में लेके जाते हो या फिर गवर्नमेंट मंडी में लेके जाते हो तो वहाँ पे 4,800 भी मिलेगा, 5,000 भी मिलेगा। मतलब वो दोनों चीज़ों में अंतर है, उसका गारंटी नहीं है। हमारा मांग ये है कि आप कहीं भी बेचो, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी बेचो, 5,450 के नीचे उसका बोली नहीं होना चाहिए, यह हमारा मांग है। अभी जो गवर्नमेंट का कायदा है वो सिर्फ एमएसपी डिक्लेयर करता है, एमएसपी देने का गारंटी नहीं है। एमएसपी देने की गारंटी नहीं है, ऐसा ही किसान बोल रहे हैं। और मेरे साथ में और भी है जो किसान है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? और मेरा नाम संदीप पावड़े हूँ, मैं तरोड़ा ग्राम से हूँ, नांदेड़ जिला महाराष्ट्र से हूँ। आज हरियाणा सरकार ने जो निर्णय लिया है वो किसान भाइयों के लिए एक अच्छा है। जैसे कि महाराष्ट्र में एक किसान भाइयों की मांग चल रही थी कि एक कानून लाया जाए जिसमें हमी भाव मिलना चाहिए, एमएसपी जैसा कानून अगर हरियाणा सरकार ला सकती है तो वो महाराष्ट्र सरकार में भी क्यों होना चाहिए, ऐसे लोगों की मांग है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।